जय हिंद फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप लोग बढ़िया? आप लोग बढ़िया होंगे, तैयारी तो अच्छा चलता होगा। देखिए ये लास्ट हेडलाइन है और कहता है कि एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण ज्ञात करें। और इसके पिछले वाले हम पढ़े थे कि दो समतल के बीच का कोण, और यहाँ पर कह रहा है कि रेखा और समतल के बीच मतलब एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन, लाइन और प्लेन के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो वेक्टर फॉर्मेट थ्योरम देखिए, इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइन आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा वेक्टर, ए लाइन का वेक्टर इक्वेशन है, एंड द प्लेन, प्लेन का वेक्टर इक्वेशन आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी, देन तब साइन थीटा इक्वल टू एम वेक्टर डॉट एन वेक्टर बटे मोड एम वेक्टर इंटू मोड एन वेक्टर। यही हमें सिद्ध करना है। तो एक समतल बना लीजिए, और एक रेखा, इसका नाम दे दीजिए पी क्यू, और इसके समांतर, इस रेखा के समांतर इसका कोण माना थीटा। यही हमें कोण ज्ञात करना है, और इसका भी दे देते हैं आर। यही हमें ज्ञात करना है। अब देखिए ये प्लेन है, प्लेन पर एन वेक्टर क्या रहता है? पैरेलल रहता है। इस पर पैरेलल एक रेखा खींच देंगे, ये आपका हो गया नॉर्मल। नॉर्मल देखिए ए कोण, ए एंगल थीटा, तो ए एंगल कितना होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा होगा ना। ए एंगल थीटा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि देखिए ये प्लेन है और प्लेन पर ये एक नॉर्मल डाला हुआ है, नॉर्मल डाला हुआ है, और प्लेन के साथ ये 90 डिग्री कोण बनाएगा। और ये भी दिया हुआ है कि इसका वेक्टर इक्वेशन फॉर आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी, और इसका मिटा देते हैं इसको। और इसका दिया हुआ है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा एम वेक्टर। एम वेक्टर क्या रहता है? रेखा का। एम वेक्टर रेखा का पैरेलल रहता है। अब देखिए प्रूफ में लिखिएगा ये सारे। गिवन इक्वेशन ऑफ ए लाइन आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा एम वेक्टर विच इज जो विच इज पैरेलल टू एम वेक्टर। एक रेखा है जो एम वेक्टर के पैरेलल है। अब देखिए, और ये भी दिया हुआ है गिवन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। ये क्या है? नॉर्मल है। प्लेन पर क्या रहता है? ये लंब रहता है। अब देखिए यहाँ मेरे पास एम वेक्टर और एन वेक्टर है। अब देखिए इस रेखा के समांतर, यदि हम इस रेखा को समांतर हम, और एक बात, एम वेक्टर क्या है? रेखा का पैरेलल है। ये आपका रेखा हुआ, इसी रेखा के एक पैरेलल खींचते हैं,
ये आपका है एम वेक्टर, रेखा के पैरेलल रहता है। अब देखिए इसके समांतर जहाँ पर हम खींचेंगे एक रेखा, ठीक। अब देखिए ये कोण थीटा, तो ये कोण कितना होगा थीटा, ये कोण थीटा, तो ये कोण कितना होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए ये आपका एन वेक्टर है, एन वेक्टर और एम वेक्टर के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए let theta be the angle between a line and a plane। माना थीटा रेखा और प्लेन का बीच का कोण है, तो इसके नीचे लिखिएगा we know that, हम जानते हैं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, we know that m वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू mod m वेक्टर इंटू mod n वेक्टर इंटू उस दोनों कोण का एंगल। अब देखिए इस दोनों कोण के एंगल कितना है, इस दोनों कोण के एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू m वेक्टर डॉट n वेक्टर बाय mod m वेक्टर इंटू mod n वेक्टर। cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा m वेक्टर डॉट n वेक्टर बाय m वेक्टर mod m वेक्टर इंटू mod n वेक्टर। ये आपका कार्टेशियन, ये आपका वेक्टर फॉर्म में निकला। किसके बीच, एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन, रेखा और प्लेन के बीच का कोण वेक्टर फॉर्म में निकला। साइन थीटा इक्वल टू m वेक्टर डॉट n वेक्टर बाय mod m वेक्टर इंटू mod n वेक्टर। अब कार्टेशियन फॉर्म में लिखिए इसको मिटा दीजिए। अब देखिए कार्टेशियन फॉर्म में थ्योरम क्या कहता है, इफ थीटा द एंगल बिटवीन ए लाइन x माइनस x1 बाई a1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई b1 इक्वल टू z माइनस z1 बाई c1। ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन है, लाइन का कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन है। और प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन a2x प्लस b2 y प्लस c2 z प्लस d इक्वल टू 0। और देखिए लाइन का, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 है और इस समतल का डायरेक्शन रेशियो a2 b2 c2, ठीक है। तब कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 बटे रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर होता है। इसे सिद्ध करें, तो इसको मिटा कर लिखिए प्रूफ में लिखिए
एक समतल बना लीजिए, ठीक, और इस पर एक रेखा खींच दिए और इसके बीच माना थीटा, और इसके पैरेलल एक लाइन खींच देंगे, माना इस दोनों के बीच एंगल थीटा है, इसका नाम पी क्यू आर, ठीक। अब देखिए इसका कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन दिया हुआ है, x माइनस x1 बाय a1 इक्वल टू y माइनस y1 बाय b1 इक्वल टू z माइनस z1 बाय c1, और इसका भी दिया हुआ है इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d इक्वल टू 0, ठीक। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है और हमें ज्ञात करना है इस दोनों एंगल का, इस दोनों का बीच का एंगल ज्ञात करना है। तो लिखिएगा प्रूफ में डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन रेशियो ज्ञात करेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन क्या आ जाएगा a1, b1, c1, और इसका डायरेक्शन कोसाइन ए ऑफ ए लाइन, इसका डायरेक्शन कोसाइन ए क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा a1 बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर b1 बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर c1 बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। ये निकला डायरेक्शन कोसाइन रेखा का। अब प्लेन का निकालिए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए प्लेन, प्लेन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2, z का कोफिशिएंट c2, a2, b2, c2। इससे डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात कर लीजिए, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए प्लेन क्या हो जाएगा a2 बाय रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर b2 बाय रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर c2 बाय रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब देखिए प्लेन का डायरेक्शन कोसाइन और रेखा का डायरेक्शन एक कोसाइन हमें मालूम पड़ गया। अब इसके नीचे लिखिएगा वी नो डेट, हम जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू होता है L1 प्लस L2 M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2। L1 L2 क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन L1 मतलब पहला यानी कि रेखा का डायरेक्शन कोसाइन a1 बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू L2, इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या था a2 बाय रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस M1 रेखा का डायरेक्शन कोसाइन b1 बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू M2 b2 बाय रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस M1 N1 पहला यानी कि रेखा का डायरेक्शन कोसाइन c1 बाय रूट अंडर
A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू C2 बाय रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब देखिए क्या A1 इंटू A2 बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस B1 इंटू B1 B2 बटे रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C1 इंटू C2 बटा रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लीजिएगा तो हो जाएगा आपका A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। यह निकला आपका cos थीटा। अब देखिए ये cos थीटा है, ठीक, ये cos थीटा है, इस पर एक लंब डालेंगे नॉर्मल, इसका क्या मान निकल जाएगा, नॉर्मल डालेंगे तो 90 थीटा माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये cos थीटा निकला 90 डिग्री माइनस थीटा। एक मिनट देखिए कहीं पर गलत तो नहीं हुआ है। 1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 C1 इंटू C2 बटा रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। एक cos थीटा निकला। देखिए ये नॉर्मल है और नॉर्मल का हम डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए बोल दिया था। अब देखिए नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो वही होगा जो प्लेन का होगा, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो वही होगा जो प्लेन का होगा। अब देखिए नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन वही होगा जो प्लेन का होगा, और इस दोनों बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो गलत हो गया, देखिए यहाँ से लिखिए V नॉट cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, यानी कि cos थीटा इक्वल टू L1 प्लस L2 M1 M2 प्लस N1 N2। और देखिए इसका डायरेक्शन कोसाइन वही होगा वही होगा जो प्लेन का था। तो पहला का देख लीजिएगा क्या निकला हुआ था, A1 A2 बाय रूट अंडर
A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2। जहाँ जहाँ कोस थीटा रखे थे वहाँ वहाँ कोस 90 डिग्री माइनस थीटा कर लीजिए। जहाँ जहाँ कोस थीटा रखे थे वहाँ 90 डिग्री माइनस थीटा कर लीजिए। अब देखिए ये आपका निकल गया कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो निकल गया। अब देखिए कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये आपका फार्मूला हुआ कार्टेशियन फॉर्म का। अब इसको मिटा देते हैं। या फिर इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, जैसे हम ज्ञात किए थे कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू मॉड m वेक्टर डॉट n वेक्टर बाय मॉड m वेक्टर इंटू मॉड n वेक्टर। अब देखिए M1 वेक्टर रेखा का पैरेलल होगा, M1 रेखा का पैरेलल होगा। रेखा का डायरेक्शन रेशियो से यदि हम पोजीशन वेक्टर बनाएंगे तो M1 वेक्टर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए भैया M1 वेक्टर क्या होगा, रेखा का जो डायरेक्शन रेशियो होगा, डायरेक्शन रेशियो से ही पोजीशन वेक्टर बनेगा। तो A1 रेखा का डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 है। A1 I इसका हम पोजीशन वेक्टर बना रहे हैं M वेक्टर का A1 I, क्योंकि M1 वेक्टर रेखा का पैरेलल है, M1 वेक्टर रेखा का पैरेलल है। तो रेखा का यानी कि जिस रेखा से पोजीशन वेक्टर जिस रेखा से गुजरती है, अर्थात पोजीशन वेक्टर से गुजरने वाली रेखा के समांतर वाले, यदि समांतर का वेक्टर पूछेगा आपको तो M1 वेक्टर तो रेखा का पैरेलल है, M1 वेक्टर रेखा का पैरेलल है। तो यदि आपको पूछेगा तो M1 वेक्टर बराबर क्या होगा, M1 वेक्टर बराबर क्या होगा, जो जिस पोजीशन वेक्टर से रेखा गुजरता है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो A1I प्लस B1J प्लस C1K कैप। नॉर्मल देखिए, अब नॉर्मल में इसका डायरेक्शन रेशियो A2B2 C2। हम जानते हैं कि डायरेक्शन रेशियो से पोजीशन वेक्टर कैसे बनाते हैं और पोजीशन वेक्टर से डायरेक्शन रेशियो कैसे बनाते हैं। और जब हमें डायरेक्शन रेशियो मालूम हो जाता है तब हम डायरेक्शन कोसाइन भी ज्ञात कर लेते हैं। जब डायरेक्शन कोसाइन मालूम रहता है तो एंगल भी ज्ञात कर लेते हैं। अब आइए n वेक्टर बराबर आपका हो जाएगा N2I कैप प्लस B2J कैप प्लस C2K कैप। अब यहाँ पर इस पुट कर लीजिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू M1 वेक्टर का मान A1I कैप प्लस B1J कैप प्लस C1K कैप डॉट A2I कैप प्लस B2J कैप प्लस C2K कैप बटा मोड M1 वेक्टर बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर N1 वेक्टर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट तो आप वेक्टर में
करने के लिए सीखे होंगे आई का कोफिशिएंट A1, आई का कोफिशिएंट A1 इंटू A2 प्लस जे का कोफिशिएंट B1, जे का कोफिशिएंट B2, तो B1 इंटू B2 प्लस जे के का कोफिशिएंट C1, के का कोफिशिएंट C2, तो आ जाएगा C1 C2 बटे रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर निकला। अब देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा अर्थात cos π/2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, वही निकला। अब इसमें रिमार्क लिख लीजिए। रिमार्क लिखिए। देखिए रिमार्क में क्या है, वेक्टर फॉर्म में देखिएगा, ये दोनों वेक्टर फॉर्म में है। इफ़ ए लाइन एंड ए प्लेन आर परपेंडिकुलर, यानी कि एक लाइन और एक समतल परपेंडिकुलर होगा यदि m1 वेक्टर इक्वल टू Tn1 वेक्टर, where T इज ए कांस्टेंट। यदि m1 वेक्टर इक्वल टू Tn1 वेक्टर हो तब लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए ए लाइन एंड ए प्लेन आर परपेंडिकुलर इफ m1 वेक्टर इंटू n1 वेक्टर इक्वल टू 0। यहाँ पर केस उल्टा हो रहा है, m1 वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू 0 होगा यदि पैरेलल हो, यदि एक रेखा और एक प्लेन एक दूसरे का पैरेलल होगा, यदि m1 वेक्टर डॉट n1 वेक्टर, m1 वेक्टर क्या है, m1 वेक्टर क्या है, रेखा का पैरेलल वेक्टर, और n1 वेक्टर क्या है, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। अब देखिए कार्टेशियन फॉर्म में ए लाइन एंड ए प्लेन आर परपेंडिकुलर, एक रेखा और एक समतल लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा यदि A1/A2 उसका डायरेक्शन रेशियो आपस में समान हो। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तब वह परपेंडिकुलर होगा। ए लाइन एंड ए प्लेन, यानी कि एक रेखा और एक प्लेन पैरेलल होगा यदि A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब बोलिएगा कैसे होता है, तो कैसे एक तो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे साइन थीटा हुआ m वेक्टर डॉट n1 वेक्टर m1 वेक्टर डॉट। अब देखिए ये एक दूसरे का परपेंडिकुलर कब होगा, जब थीटा का मान 90 डिग्री हो, साइन 90 तो हो जाएगा आपका m1 वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू m1 वेक्टर डॉट n1 वेक्टर। इसी को कांस्टेंट में लिखते हैं, इसी को कांस्टेंट में लिखा था, T कहा था इसको n1 वेक्टर, ठीक। और ये पैरेलल होगा, पैरेलल मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, साइन 0 m1 वेक्टर डॉट n1 वेक्टर बाय मॉड m1 वेक्टर n1 वेक्टर। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, n1 वेक्टर इक्वल टू 0। सेम टू सेम इसी प्रकार इसमें भी है वही रूल। एक तो एग्जांपल ले लीजिए।
दो ठो सवाल लिए। अब देखिए सवाल क्या कहता है। पहला सवाल, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप प्लस लेमडा आई कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ये वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म इक्वेशन ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ ए लाइन। लाइन का वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन है और प्लेन का वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन आर वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप इक्वल टू 4। इसको सॉल्यूशन में लिखिएगा। गिवन इक्वेशन ऑफ ए लाइन, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप प्लस लेमडा आई कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। अब देखिए ये किस फॉर्म में है, ए वेक्टर प्लस लेमडा m1 वेक्टर के फॉर्म में है। m1 वेक्टर आपका हो गया आई कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। भैया विच इज, इसको लिख दीजिएगा, विच इज ऑफ द फॉर्म, विच इज ऑफ द फॉर्म, यानी कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये इस फॉर्म में है। गिवन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, प्लेन का इक्वेशन भी दिया हुआ है आर वेक्टर डॉट 2i माइनस j प्लस k इक्वल टू 4। ये आपका n1 वेक्टर है, ये आपका n वेक्टर है, ये आपका m वेक्टर है। अब सवाल को मिटा देते हैं। इसी के नीचे हम लिखिएगा वी नो। अब देखिए m1 वेक्टर रेखा का पैरेलल है और n1 वेक्टर प्लेन पर लंबवत है। साइन थीटा इक्वल टू m1 वेक्टर डॉट, अभी जस्ट इसको प्रूव किए हैं, मोड m1 वेक्टर मोड n1 वेक्टर, m1 वेक्टर आई कैप माइनस j कैप प्लस k कैप डॉट n1 वेक्टर, ये आपका हो गया n1 वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। m1 वेक्टर रूट अंडर आई का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस j का कोफिशिएंट -1, -1 का स्क्वायर 1 प्लस k का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू रूट अंडर n वेक्टर का मोड आई का कोफिशिएंट 2, 2 का स्क्वायर 4 j का कोफिशिएंट 1, 1 का -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। आई का कोफिशिएंट 2, आई का कोफिशिएंट 2, आई का कोफिशिएंट यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, 2 इंटू 1 2 माइनस इंटू माइनस प्लस जे का कोफिशिएंट 1 1 है तो 1 इंटू 1 1 प्लस के का कोफिशिएंट 1, इसमें भी के का कोफिशिएंट 1 1 इंटू 1 1 3 इंटू रूट 6 2 3 1 4 4 बाय 36 18 3 रूट 2, ये आपका निकला साइन थीटा 4/3 रूट 2, तो थीटा इक्वल टू साइन इन्वर्स 4/3 रूट 2। अब सवाल नंबर दूसरा देखिए। सवाल नंबर दूसरा किस फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में है।
कार्टेशियन फॉर्म में, दोनों इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है और पूछ रहा है कि उस दोनों के बीच का एंगल ज्ञात कीजिए। जब दोनों इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ हो तब हमें डायरेक्शन रेशियो ज्ञात करना पड़ता है। सॉल्यूशन में लिखिए, डायरेक्शन रेशियो इसका ज्ञात करेंगे। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन 3 - 1 2, A1 बराबर हो गया 3, B1 बराबर हो गया -1, C1 बराबर हो गया 2। ठीक, अब देखिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए प्लेन का डायरेक्शन रेशियो, एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, जेड का कोफिशिएंट होता है। तो A2 बराबर 3, Y2 बराबर 4, B2 बराबर 4, C2 बराबर 1। वी नो डेट, हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू, हम जानते हैं कि एक रेखा और एक प्लेन के बीच का एंगल साइन थीटा इक्वल टू A1 × A2 प्लस B1 × B2 प्लस C1 × C2 बटा √अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू √अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बटा √अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू √अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब इस पर पुट कर दीजिए। A1 × A2 3 × 9 माइनस गुना प्लस -4 प्लस 2 3 × 9 1 10 4 14 इंटू इसका मान 3 × 9 16 1 4 चौका 16, बी का मान क्या है, बी का मान 4 है। 4 चौक 16 9 25 25 1 26 9 2 11 -4 7। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं √7 गुना √2 गुना √26। अब देखिए ये कट जाएगा √7 बार में, √7 गुना √7 7, √7 बाय √2 गुना √26 √52 इक्वल टू, इसको हम हॉल में कर सकते हैं। ये निकला आपका साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स √7/52, ये आपका एंगल निकला। अब थ्योरम सब खत्म हो गया। अब सवाल चलेगा एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 11.3। देखिए प्रश्नावली 11.3 का चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में समतल के अभिलंब की दिक् कोसाइने ज्ञात कीजिए, मतलब डायरेक्शन कोसाइने ज्ञात कीजिए और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है z = 2 और दूसरा सवाल है x + y + z = 1। तीसरा सवाल है 2x + 3y - z = 5। चौथा सवाल है 5y + 8 = 0। क्या क्या निकालने के लिए कह रहा है, डायरेक्शन कोसाइन
और मूल बिंदु से दूरी। यदि सॉल्यूशन में लिखिएगा ए का ये समतल का इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 0x प्लस 0y प्लस जेड इक्वल टू 2। ठीक, और समतल पर एक नॉर्मल डालेंगे, नॉर्मल। ये आपका नॉर्मल हो गया। अब कह रहा है कि नॉर्मल की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहले नॉर्मल इसका इक्वेशन ज्ञात करेंगे। नॉर्मल की दिक कोसाइन है, नॉर्मल ज्ञात करेंगे। नॉर्मल कैसे ज्ञात करते हैं? अब देखिए, इसका डायरेक्शन रेशियो ज्ञात करेंगे। सॉल्यूशन में लिखिएगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए प्लेन। इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? x का कोफिशिएंट 0, y का कोफिशिएंट 0, z का कोफिशिएंट 1, 0 0 1। अब हम क्या ज्ञात करना है? नॉर्मल कैसे ज्ञात करते हैं? डायरेक्शन कोसाइन 9 इसके स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 इसमें भाग दे देते हैं, उसमें भाग दे देते हैं। या फिर डायरेक्शन रेशियो निकल गया है, यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात कर लीजिए। क्या आ जाएगा आपको? 0/1 यानी कि a1 इंटू रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर का मान कितना है? 1, 0/1 कॉमा b1 बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर 1 कॉमा c1 बाय c1 का मान 1 है, डेट इज 0/1। इसी के नीचे हम लिख लीजिए 0/1 क्या निकल गया? 0 0 1। ये आपका डायरेक्शन कोसाइन निकला। अब हमें दूरी ज्ञात करना है। दूरी ज्ञात, इसमें डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर के योगफल का वर्गमूल से इसमें भाग दे देते थे, मतलब नॉर्मल फॉर्म निकालते हैं। प्लेन का नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? प्लेन का नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू, उधर जो रहेगा P क्या है? डिस्टेंट। इसको मिटाइए, डायरेक्शन कोसाइन निकल गया है। अब इसमें भाग दे देंगे 0 बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर का मान कितना था? 1 इंटू x प्लस 0 1 इंटू 1 प्लस 1 बाय 1 इंटू z इक्वल टू 2/1। प्रत्येक में भाग दे दिए हैं 1 से। ये आपका हो गया LX प्लस ये MY ये NZ इक्वल टू 2। ये आपका डिस्टेंट हुआ। ये इस फॉर्म में है ना, ये किस फॉर्म में है? LX प्लस MY प्लस NZ। ये जो निकला 0/1 इंटू x प्लस 0/1 इंटू y प्लस 1/1 इंटू z इक्वल टू 2/1। ये LX प्लस MY प्लस NZ के फॉर्म में है। और नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन यदि इसके बराबर जो होगा वो डिस्टेंट कहलाता है। तो मूल बिंदु से दूरी हो गया आपका, दूरी 2 हो गया। ठीक, डायरेक्शन कोसाइन 0 0 1 और डिस्टेंस 2। अब सवाल 2 देखिए। इसका 0 0 दिया हुआ है, मूल बिंदु दिया हुआ है। अब देखिए सवाल दूसरा क्या कहता है, सॉल्यूशन में लिखिएगा। सवाल नंबर बी, x प्लस वाई प्लस जेड, ये समतल का इक्वेशन है, इक्वल टू 1।
और हमें क्या ज्ञात करना है, दिक कोसाइन है मतलब डायरेक्शन कोसाइन और मूल बिंदु से डिस्टेंस ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले इसका डायरेक्शन रेशियो ज्ञात करेंगे। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए प्लेन, एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट 1, जेड का कोफिशिएंट 1। इसका डायरेक्शन कोसाइन 1/√अंडर 1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, तो 1/√अंडर 3, 1/√अंडर 3, 1/√अंडर 3। यह आपका हो गया डायरेक्शन कोसाइन। अब देखिए दूरी ज्ञात करना है। दूरी ज्ञात कैसे करते हैं, कार्टेशियन यानी कि समतल के कार्टेशियन इक्वेशन को जब हम उसके डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का वो स्क्वायर के योगफल के वर्गमूल से भाग दे देते हैं, वो नॉर्मल फॉर्म में आता है। उसके बाद जो उसके मान के बराबर होगा वही आपका दूरी कहलाता है। तो इसमें भाग दे दीजिए √अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर के, मतलब इसके डायरेक्शन कोसाइन 1 के। तो आ जाएगा आपका x/√3 प्लस y/√3 प्लस z/√3 इक्वल टू 1/√3। ये LX प्लस MY प्लस NZ के फॉर्म में है। हम जानते थे कि LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू होता है उस दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो ये आपका हो गया डिस्टेंस। डायरेक्शन कोसाइन 1/√3, 1/√3, 1/3 और डिस्टेंस 1/√3। अब सवाल सी, सवाल नंबर 3 देखिए। दिया हुआ है प्लेन का इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 5। सॉल्यूशन में लिखिएगा इसका भी डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए प्लेन क्या होगा, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3, z का कोफिशिएंट -1। इससे डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात कर लीजिए। डायरेक्शन कोसाइन r 2/√अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, 2 दूनी 4, 3 4 9 1 14, 2/√14, 3/√14, -1/14। यह आपका डायरेक्शन कोसाइन निकला। अब हमें क्या ज्ञात करना है, दूरी डिस्टेंस। अब इसके डायरेक्शन के स्क्वायर के योगफल का वर्गमूल से इसमें भाग दे देंगे, तो LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू डिस्टेंस के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसमें भाग दे दीजिए 1 2/√15 x प्लस 3/√15 y माइनस z/√15 इक्वल टू 5/15। यह नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन निकलता है। यह नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन निकलता है और नॉर्मल इक्वेशन के जो बराबर में होता है वो आपका दूरी कहलाता है, डिस्टेंस। अब लास्ट सवाल है चौथा। चौथा है 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं 5y इक्वल टू 8 लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं यानी कि ये क्वेश्चन दिया हुआ -5y इक्वल टू 8। इसको लिख सकते हैं 0 × x माइनस 5y प्लस 0 × z इक्वल टू 8 लिख सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन क्या हो जाएगा, 0 -5 0। डायरेक्शन रेशियो तो निकला। अब डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करेंगे। प्लेन का डायरेक्शन कोसाइन
अब देखिए 0/√A1² प्लस B1² प्लस C1², √B1² का मान 25 का वर्गमूल 5, -5/5, 0/5, 0, -1, 0। ये आपका डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात हुआ। अब हम इसके डायरेक्शन कोसाइन से इसमें भाग दे देंगे तो LX + My + NZ के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका दूरी भी निकल जाएगा। इसका दूरी निकलेगा, जैसे √5 निकला, इसमें √5 से भाग दे दीजिए। इसके नीचे हम लिखिएगा 0/5x - 5/5y + 0 0/5z = 5 से बोथ साइड डिवाइड कर दिए। ये किस फॉर्म है? LX + My + NZ = P। P क्या रहता है? तो डिस्टेंस। डिस्टेंस = 8/5। एक और सवाल लिख लीजिए। उस समतल का देखिए सवाल नंबर 2 कहता है उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 7 मात्रक दूरी पर है और सदिश अतनाव पर अभिलंब है। देखिए और 5 साल का मेहनत बर्बाद किया, ग्रेजुएशन कैंसिल। अब ग्रेजुएशन को पता क्या करना होगा? अगेन पार्ट 1। इसका दूरी दिया हुआ है 60 यूनिट और सदिश अतनाव पर लंब है 3i। ये दिया हुआ है ए वेक्टर, माना ए वेक्टर इस पर क्या है? लंब है। और वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन पूछ रहा है। अब देखिए वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन सॉल्यूशन में लिखिएगा। सवाल नंबर 2 का सॉल्यूशन है वी नो डेट। हम जानते हैं कि इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन का इक्वेशन होता है r वेक्टर डॉट n वेक्टर = d। यही होता है। अब देखिए n वेक्टर क्या है? n वेक्टर इसका पैरेलल है, परपेंडिकुलर है। अब उसको नॉर्मल ज्ञात करेंगे। नॉर्मल कैसे ज्ञात करते हैं? डायरेक्शन रेशियो ऑफ, इसका नाम दे दिया AB। डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB क्या होगा? 3, 5 - 6। इसका निकालेंगे, यानी कि A² + B² + C² हो जाएगा आपका 3, 3, 9, 25, 36, 70। ये 70 निकला। अब हम इसको नॉर्मल फॉर्म में ला रहे हैं। ये तो वेक्टर ए का मान दिया हुआ है। अब हम इसको नॉर्मल फॉर्म में
कैसे ज्ञात करते हैं? नॉर्मल फॉर्म में यदि वेक्टर दिया हुआ हो, मतलब वेक्टर दिया हुआ हो और हमें नॉर्मल फॉर्म में ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करते हैं? उसको डायरेक्शन कोसाइन, उससे डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं और उस डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर के योगफल का वर्गमूल से उसमें डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा आपका नॉर्मल फॉर्म में, ये नॉर्मल फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म 3/70i प्लस 5/√70j माइनस 6/√70k। ये निकला नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन। अब देखिए एन वेक्टर डी वेक्टर आप इसमें रख दीजिए, ये आपका इक्वेशन 1 था। अब यहाँ पर लिखिएगा now इक्वेशन 1 बिकम्स, इसके नीचे लिखिएगा आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर का मान 3/√70i कैप प्लस 5/√70 माइनस 6j माइनस 6/√70k कैप इक्वल टू डी का मान दिया हुआ है 7। अब देखिए ये क्या है? वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है। इसको मान लिए हम xi के प्लस yj के प्लस zk कैप डॉट 3/√70i के प्लस 5/√70j माइनस 6/√70k कैप इक्वल टू 7। अब देखिए दो वेक्टर है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए आप तो जानिए रहे हैं, तो आ जाएगा 3/√70 आई का कोफिशिएंट से गुना करेंगे प्लस जे का कोफिशिएंट से गुना करेंगे तो 5/√70 वाई माइनस इंटू प्लस तो माइनस के का कोफिशिएंट से गुना करेंगे 6/√70 इक्वल टू 7। अब इसको एलसीएम कर लीजिएगा तो आ जाएगा 3x प्लस 5y माइनस 6z, यहाँ पर z होगा इक्वल टू 7/√70। यही आपका प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन निकला। अब देखिए सवाल नंबर 3 क्या कहता है। सवाल नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित समतलों का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन दिया हुआ है, बोल रहा है कार्टेशियन फॉर्म में ज्ञात कीजिए। तो सवाल नंबर 3 का एक देखिए आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप बाय 2 और दूसरा दिया हुआ है आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप इक्वल टू 1 और तीसरा दिया हुआ है आर वेक्टर डॉट s माइनस 2t i कैप प्लस 3 माइनस t j प्लस 2s प्लस t k कैप इक्वल टू 15। इस सबको क्या करना है? कार्टेशियन फॉर्म में ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन में लिखिएगा सॉल्यूशन नंबर 1 गिवन वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन।
आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इक्वल टू 2 दिया हुआ है। अब देखिए आर वेक्टर क्या है, प्लेन का पोजीशन वेक्टर है। इसको मान लेंगे हम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इक्वल टू 2। आई के कोफिशिएंट जे के कोफिशिएंट के कोफिशिएंट को जो गुना कर देंगे उसके बाद जोड़ देंगे तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2। ये आपका इक्वेशन निकला। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द फॉर्म कार्टेशियन। अब देखिए दूसरा आप बना लीजिएगा, सेम टू सेम उसी प्रकार करेंगे। और चौथा हम बना देते हैं। चौथा भी इसमें भी कुछ नहीं है। सॉल्यूशन में लिखिएगा गिवन वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन दिया हुआ है। इसको मानेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट, यहाँ पर डॉट है, डॉट एस माइनस 2t आई प्लस टी माइनस टी जे प्लस 2s प्लस टी के कैप इक्वल टू 15। एक्स का कोफिशिएंट एक्स, आई का कोफिशिएंट एस माइनस 2t इंटू एक्स प्लस जे का कोफिशिएंट 3 माइनस टी इंटू जे का कोफिशिएंट वाई 3 माइनस टी इंटू वाई प्लस के का कोफिशिएंट 2s माइनस प्लस टी इंटू के का कोफिशिएंट जेड इक्वल टू 0। यही आपका कार्टेशियन इक्वेशन निकला। चलिए आज यहीं रुकते हैं।